Good morning, everyone. Are you all fine? Welcome back in this pleasant morning. Everyone looks very happy today. Yeah, because in this marvelous morning, we are again get together to learn definitely something new. And nowadays, you may be feeling improved communication skills. Yeah, I hope so. Everyone is doing well in his great life wherever he is spending his time with his family in this great summer break. We are here to improve our communication skills on अपना स्कूल ऐप जहां मैं विक्रम शर्मा नेशनल ट्रेनर ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट लेकर आया हूं आपके लिए कुछ नया सीखने के लिए। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर गेन करेंगे कुछ नया अबाउट दिस टॉपिक। आज हम बोलने वाले हैं कि भाई हमें कुछ चाहिए। अगर हमें कुछ चाहिए तो हम कैसे बताते हैं अपने सामने वाले को? हाउ कैन वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स टू अदर्स व्हेनेवर वी वांट समथिंग? जब हमें कुछ चाहिए, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है लाइक दिस, व्हाट डू यू वांट? यस, व्हाट डू यू वांट? माय क्वेश्चन इज टू यू, व्हाट डू यू वांट? आप तो यही चाहते थे कि आपसे कोई पूछे कि क्या चाहते हो आप, और आपने एक लिस्ट निकाली, ये लीजिए सर, टेक इट सर, हियर यू आर। हियर यू आर का मीन्स भी है टेक इट। आपने कहा कि सर आई वांट दिस ऑल, मुझे ये सब चाहिए सर। आपको जो भी चाहिए आप बोलेंगे आफ्टर आई वांट के बाद आप उसे स्पीक करेंगे। जो भी आपको चाहिए, आपने कहा कि सर मुझे चाहिए, और कोई भी चीज का नाम ले लो भाई, आज तो आपको सब कुछ मिलने वाला है, तो आप कहेंगे आई वांट एनी काइंड ऑफ नॉन एक्शन मीन्स नाउन। वेरी नाइस। तो भाई आपसे एक बात तो पूछना भूल ही गया मैं, हाउ आर यू? यस, हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स? यू लुक वेरी फैंटास्टिक, आई नो, बट फिर भी आप बता दीजिए। आपने कहा सर आई एम फाइन, थैंक्स एंड यू। और इस समय मैं देख रहा हूँ ऋषभ बोल रहा है यहाँ पे कि सर आई एम फाइन, थैंक्स एंड यू। आई एम ऑल्सो एक्सट्रीमली फाइन। एक्सट्रीमली फाइन बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ मैं, क्योंकि एंजॉय कर रहा हूँ भाई मैं। आई एम एंजॉइंग टू टीच यू हियर नाइसली बिकॉज आई लुक एट यू एंड आई सी दैट यू ऑल आर लर्निंग ओवर हियर इन दिस ऑनलाइन समर कैंप। तो मुझे बहुत ही खुशी होती है, और आपके सामने ये बात मैं जरूर कहूँगा कि भाई आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई है, या फिर मैं आपसे मिलकर बड़ा खुश हूँ, तो मैं आपसे कहूँगा आई एम प्लीज्ड टू मीट यू। आई एम प्लीज्ड टू मीट यू, कि भाई मैं आपसे मिलकर खुश हूँ, और आप भी मुझे कहेंगे सेम हियर। व्हाट डू यू से? सेम हियर। वेरी नाइस। नाउ किड्स, आपको जो भी चाहिए होगा आप सामने वाले को आखिर कैसे बताएंगे? आई वॉन्ट ए नेम ऑफ समथिंग। आपने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए गिफ्ट, क्योंकि आपका आने वाला है बर्थडे। तो आपने अपने बर्थडे के लिए बताना है कि भाई नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है, तो आप कैसे कहेंगे? माई बर्थडे इज इन नेक्स्ट मंथ। कैसे कहेंगे सभी? स्पीक अप अगेन। माई बर्थडे इज इन नेक्स्ट मंथ। वेरी नाइस। स्पीक अप नाउ अगेन। माई बर्थडे इज इन नेक्स्ट मंथ, कि भाई मेरा बर्थडे जो है वो तो अगले महीने में है। तो आपने बताया ऐसे, माई बर्थडे इज इन next month. Okay, well, I got it. My birthday, not birthday, birthday. Don't say birthday. You will say birthday. My birthday is in next month. भाई ये तो बहुत ही सुनकर मुझे खुशी हुई, खुशी हुई। Sounds happy. Sounds happy. ये बात जानकर तो मुझे बड़ी खुशी हुई। क्यों? Because अरे आप पार्टी जो देंगे तो आप पार्टी देंगे या फिर नहीं? तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई मुझे तो पार्टी चाहिए, तो मैं कैसे कहूंगा? आई वॉन्ट पार्टी। व्हाट डू यू से? स्पीक अप। आई वॉन्ट पार्टी। जब आप किसी से ये कहते हैं कि भाई मुझे तो पार्टी चाहिए, तो आई वॉन्ट पार्टी,
ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अपने फ्रेंड्स को तो जरूर बोलते होंगे, क्योंकि अपने फ्रेंड्स से पार्टी तो आप जरूर मांगते होंगे, आई एम वेरी श्योर। तो आपने कहा कि आई वॉन्ट पार्टी। अब आपका जो फ्रेंड है वो तो है थोड़ा सा कंजूस, मतलब कि पैसे खर्च नहीं करता है। तो अगर आपका फ्रेंड है कंजूस, डोंट माइंड, डोंट माइंड, आई एम नॉट सेइंग अबाउट योर फ्रेंड, आई एम जस्ट टेलिंग यू जस्ट अ वोकैबुलरी वर्ड। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक वोकैबुलरी वर्ड बताने वाला हूँ। आई एम नॉट इंटेंडेड अबाउट योर फ्रेंड, मेरा इरादा आपके फ्रेंड के लिए नहीं है। I am just telling you the word here that is called miser. Miser. Miser means that कि कंजूस। आप ये कहेंगे कि अपने फ्रेंड को थोड़ी बोलेंगे, आप अपने फ्रेंड को कहेंगे भाई कि अरे तुम तो कंजूस हो, यू आर माइजर। आपके फ्रेंड ने कहा कि नहीं 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 नहीं, मैं पार्टी दूंगा, मैं दूंगा पार्टी। तो वो आपसे कहेगा कि आई विल थ्रू द पार्टी, आई विल थ्रू द पार्टी। अब आप कहोगे सर थ्रू द पार्टी तो पार्टी फेंकने की बात कर रहे हो? नो नो नो, इनफॉर्मल इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में अगर हम ये कहते हैं पार्टी देना, तो हम उसे गिव द पार्टी नहीं बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं थ्रू द पार्टी। क्या बोलते हैं? थ्रू द पार्टी। तो आप ये कहेंगे I will throw the party. You are saying that I will throw the party. It means that कि मैं पार्टी दूंगा। अब आपका फ्रेंड भाई एक्चुअली में बहुत ज़्यादा खुश है इस बात से, क्योंकि उसको है पार्टी बहुत ज़्यादा पसंद। वो ये कहेगा कि भाई मुझे पसंद है पार्टी, तो वो बोलेगा I like पार्टी, आई लाइक पार्टी। तो आपने कहा कि भाई आज की रात है पार्टी, पार्टी इज टुनाइट, पार्टी इज टुनाइट। भाई आज की रात को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम उसे टुडेज नाइट नहीं बोलेंगे, हम उसे कहेंगे टुनाइट। व्हाट डू यू से? टुनाइट। तो व्हेनेवर वी से कि आज की रात, तो हम उसे कहेंगे tonight. We will say tonight. It means that आज की रात। Nice. After that you are saying, उसके बाद आप कह रहे हैं कि मुझे चाहिए, अपने पापा को बोल रहे हैं कि पापा मुझे गिफ्ट चाहिए ना, गिफ्ट। तो आप बोलेंगे पापा आई वॉन्ट गिफ्ट, आई वॉन्ट अ गिफ्ट। आपके पापा आपसे पूछेंगे कि बेटा कौन सा गिफ्ट चाहिए, क्या गिफ्ट चाहिए, क्या गिफ्ट चाहिए? तो आपके पापा पूछेंगे व्हाट डू यू वॉन्ट, या फिर विच गिफ्ट डू यू वॉन्ट, विच गिफ्ट डू यू वॉन्ट। अब भाई कौन सा गिफ्ट चाहिए आपको? आपके फादर ने आपसे पूछ ही लिया, एंड यू आर टेलिंग दैट कि पापा मुझे चाहिए नया मोबाइल फोन। आप अगर छोटे बच्चे अभी तक, पापा अभी आपको मोबाइल फोन दिलाने नहीं वाले हैं, तो आप थोड़ा छोटा गिफ्ट मांग लीजिए भाई। आप ये कहेंगे कि पापा मुझे चाहिए, क्या चाहिए? मुझे चाहिए कलर बॉक्स। तो आपने कहा पापा आई वॉन्ट न्यू कलर बॉक्स, मुझे नया कलर बॉक्स चाहिए पापा। और पापा कहेंगे कि अच्छा अच्छा, वेल वेल वेल, आपको कलर बॉक्स चाहिए, वेल यू वॉन्ट कलर बॉक्स, वेल यू वॉन्ट कलर बॉक्स। योर फादर इज सेइंग कि अच्छा आपको कलर बॉक्स चाहिए। तो फिर आपने कहा कि हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, यस पापा यू आर राइट। व्हाट डू यू से? यस यू आर राइट, कि भाई आप सही कह रहे हो। देखिए जब भी किसी की बात आपको ठीक लगती है तो आप उस बात को सही बताते हैं कि हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। तो सही कह रहे हो या सही बोल रहे हो, उसको वो नहीं कहेंगे कि यू आर स्पीकिंग ट्रूथ, यू आर स्पीकिंग करेक्ट, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम उसे बोलेंगे यू आर राइट। व्हाट डू यू से? यू आर राइट। अगर
आपको लगता है कि सामने वाला बिल्कुल सही बोल रहा है, भाई आपने तो दिल की बातें छीन ली, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, तो आप उसे कहेंगे यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाट डू यू से? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आपके फ्रेंड ने कहा अच्छा आपको कैसे पता? वेल हाउ डू यू नो दैट? हाउ डू यू नो दैट? आपको ये कैसे पता है? भाई हम ये स्लैंग यूज हैं जब भी हम किसी से हम ये कहते हैं कि भाई आपको कैसे पता है, तो हम ये कहेंगे कि हाउ डू यू नो? हाउ डू यू नो दैट? हाउ डू यू नो दैट? आपको ये बात कैसे पता है, कैसे मालूम? फिर आप कहेंगे कि भाई मुझे बताया था सर ने, सर ने मुझे बताया था, सर टोल्ड मी, सर टोल्ड मी दैट, मुझे ये बात सर ने बताई थी। तो कैसे कहेंगे? सर टोल्ड मी दैट, कि मुझे तो वो बात सर ने बताई थी, सर ने। अच्छा सर ने बताई थी आपको? क्या सर आपसे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, इसका मतलब आपको सर ने बता दी ये बात। अच्छा अब अगर मान लीजिए आपसे सर ही ने पूछा कि बेटा आपको क्या चाहिए, तो सब पूछेंगे आपसे कि व्हाट डू यू वांट। अच्छा कभी कभी आप ये भी पूछते हो ना सामने वाले से कि आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, तो भी आप ये पूछेंगे व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, एंड ही इज आंसरिंग कि भाई मैं चाहता हूं क्या, मैं चाहता हूं गुड मार्क्स, क्योंकि आप हैं स्टडियस, आप हैं बुकवर्म, भाई आप पढ़ाकू हैं, किताबी कीड़े भी हैं, आप तो किताब बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं ना, तो फिर आपके लिए मैंने एक इनफॉर्मल वर्ड यूज कर दिया है बुकवर्म। आर यू बुकवर्म? क्या आप हैं बुकवर्म? क्या आप हमेशा किताबों में घुसे रहते हैं? तो आप बुकवर्म है भाई। आपने कहा नो सर, नो सर, नो सर, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आपने कहा कि सर नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं सर, जरा सा भी नहीं, आई एम नॉट बुकवर्म, मैं तो बुकवर्म नहीं हूं, मैं किताबों में गुस्सा खा लेता हूं, मैं तो सिर्फ पढ़ाई करता हूं सर, स्टडीज हूं, लेकिन बहुत ज़्यादा लिमिटेड पढ़ाई, लिमिटेड खेलना, एवरीथिंग लिमिटेड। तो आप तो भाई आदमी लिमिटेड हैं। आपने कहा कि सर मैं सिर्फ पढ़ाकू हूं, आपने कहा आई एम स्टडियस। व्हाट डू यू से? आई एम स्टडियस, या आई एम स्टडियस का मतलब है कि मैं पढ़ाकू बंदा हूं भाई, मैं तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा करता हूं, लेकिन किताबों के अंदर घुसा रहता, मैं दूसरे काम भी जरूर करता हूं। आपने कहा आई वॉन्ट गुड मार्क्स, क्या कहा आपने? आई वॉन्ट गुड मार्क्स, वेरी नाइस। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूंगा कि भाई देखो कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है, ये एक स्लैंग है, हमने कई बार सुना है अपनी लाइफ के अंदर, हालांकि थोड़ा बहुत गलत है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ पाने के लिए तो कुछ करना पड़ता है भाई, करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं, ये हिंदी की भी इडियम है और इंग्लिश की भी, कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हम कहेंगे टू गेट समथिंग यू हैव टू लॉस समथिंग, to get something you have to lose something. So this is the slang you can put up, to get something you have to lose something, to get something you have to lose something, कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, दैट इज। एंड इफ हम इस बात को ना चेंज कर दें, हमारे न्यू सिनेरियो के अकॉर्डिंग, हम इसको अलग तरह से बोलें कि कुछ पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, तो हम बोलेंगे टू गेट समथिंग यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू डू समथिंग, कि आपको कुछ करना पड़ता है कुछ पाने के लिए, ठीक है, करेंगे डेफिनेटली। आपने कहा कि सर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, तो आप कैसे करेंगे? जब भी आपको कोई कुछ करने के लिए कहता है और आप उसे कहते हैं कि भाई मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट, व्हाट डू यू से? आई विल ट्राई माई
बेस्ट, यस। सो आप कह रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से करूँगा पूरी कोशिश, तो आपने कहा आई ट्राई माई बेस्ट। अब भाई यहाँ पर आते हैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, सम थिंग्स जो कि नॉन एक्शन कैटेगरी में है। हम ये कहेंगे कि मुझे वो चाहिए, कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको चाहिए, तो आप यहाँ पर नॉन एक्शन की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि मुझे चाहिए महंगी घड़ी चाहिए मुझे, और महंगी घड़ी उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंसिव वॉच। इसको हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंसिव। व्हाट डू यू से? एक्सपेंसिव। और इसे हम अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव वॉच। हमने कहा एक्सपेंसिव वॉच, इट मीन्स महंगी घड़ी। तो हमने कहा कि आई वॉन्ट एक्सपेंसिव वॉच, कि भाई मुझे चाहिए महंगी घड़ी, आई वॉन्ट एक्सपेंसिव वॉच। फिर अगर हमारे पापा ने कहा कि भाई देखो थोड़ा सा हद में रहो, हद में, अभी आप बच्ची हो, यू आर जस्ट अ किड एट दिस टाइम, तो थोड़ा हद में रहो। आपके पापा ने बोला कि भाई देख ऐसा है कि लिमिट में रहो, बी इन लिमिट। क्या कहा पापा ने? बी इन लिमिट, कि लिमिट में रहो। पापा ने कहा कि देखो अपनी हद पार मत करो। पापा ने कहा डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। क्या कहा पापा ने? डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, अपनी हद पार मत करो। आपके सामने कोई अगर ज्यादा बोलता रहेगा तो उसको आप यही कहेंगे ना कि डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, अपनी हद पार मत करो। लाइक दिस वी कैन से एज अ स्लैंग, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। So don't cross your limits, it means that कि अपनी लिमिट को क्रॉस मत करो, लिमिट्स को पार मत करो। समझ में आ गया मुझे? I got it, I got it। आप अगर मुझे कहेंगे कि सर मुझे तो चाहिए क्या? मुझे चाहिए एक, हाँ, आप ये कहेंगे सर मुझे एक अलग, सबसे अलग क्या चाहिए? मुझे सबसे अलग ड्रेस चाहिए, ऐसी ड्रेस जो कि सबसे अलग हो, ठीक है। और सबसे अलग को वैसे हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। लेकिन अलग की हम बात करें तो उसको बोलते हैं डिफरेंट। अलग या फिर भिन्न, उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंट। तो हम दोनों में से कोई भी वर्ड चूज करेंगे कि आई वॉन्ट अ डिफरेंट ड्रेस, आई वॉन्ट अ डिफरेंट ड्रेस, मुझे एक अलग ड्रेस चाहिए। आप ये कहेंगे कि मुझे ऐसी ड्रेस चाहिए जो किसी के पास हो ही नहीं ना, ऐसी ड्रेस, वो होती है यूनिक ड्रेस। क्या होती है? यूनिक। यूनिक मतलब जो औरों के पास नहीं हो, आपके पास सबसे अलग से हो, उसको कहते हैं यूनिक। यूनिक ड्रेस। आपने कहा कि सर मुझे है ना एक ऐसी ड्रेस चाहिए जो औरों के पास हो ही नहीं, सबसे अलग ड्रेस चाहिए मुझे, सबसे अलग। तो आपने कहा सर आई वॉन्ट अ यूनिक ड्रेस, आई वॉन्ट यूनिक ड्रेस। ये सब कुछ नॉर्मल नहीं सर, आई डोंट वांट नॉर्मल थिंग्स, आई वॉन्ट यूनिक ड्रेस। ओके। आपने कहा कि सर एक्चुअली मैं सबसे अलग ही दिखना चाहता हूँ। आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसको आप वांट टू से स्पीक करते हैं, वांट। जैसे आपने कहा था ना कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो आई वांट टू बी ए डॉक्टर, आई वांट टू बी ए डॉक्टर। आप अगर ये कहेंगे कि मैं सबसे अलग दिखना चाहता हूं, तो आप बोलेंगे आई वांट टू लुक डिफरेंट। आई वॉन्ट टू लुक डिफरेंट, कि मैं अलग दिखना चाहता हूं। ठीक है भाई, देखिए एज यू वॉन्ट, जैसा आप चाहें। मैं आपसे कहूंगा कि भाई जैसा आप चाहो, तो मैं कहूंगा एज यू वॉन्ट। आई की जगह मैंने बोला यू, और वॉन्ट इज सेम थिंग। चाहो, चाहो या फिर कोई चीज चाहिए, हम उसके लिए वॉन्ट बोलते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि भाई जैसा
आप चाहो तो मैं कहूँगा एज यू वॉन्ट। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि सर आपकी इस बात का मान गए बुरा, तो सर को आप कहेंगे कि सर मेरे को बुरा मत मानना, सर प्लीज डोंट माइंड। क्या बोलेंगे? सर प्लीज डोंट माइंड। आप ये कहेंगे कि सर मुझे ना एक्चुअली में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक सुंदर दिखने वाली मुझे चाहिए एक सुंदर दिखने वाला शू पेयर चाहिए, या फिर मुझे एक सुंदर दिखने वाला बैग चाहिए, स्कूल बैग, क्योंकि आपको एक स्कूल बैग की रिक्वायरमेंट है। तो आप कहेंगे सर मुझे एक सुंदर सा दिखने वाला, अच्छा दिखने वाला मुझे एक स्कूल बैग चाहिए, क्योंकि ये आपकी डिमांड है भाई इस समय। तो आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे कहेंगे ब्यूटीफुल बैग, ब्यूटीफुल बैग। आपने कहा कि सर आई वॉन्ट अ ब्यूटीफुल बैग, आई वॉन्ट अ ब्यूटीफुल बैग, आई वॉन्ट अ ब्यूटीफुल बैग, ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल। एक ऐसा बैग जिसको देखकर हर कोई ये कह दे कि भाई ये तो बहुत ही सुंदर है, तो कोई उसे देखकर क्या कहेगा आपके बैग को? इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स रियली सो ब्यूटीफुल, ये तो भाई वास्तव में बहुत ही सुंदर है। और आपने कहा कि भाई तारीफ के लिए धन्यवाद, ये जो आपने तारीफ की है इसके लिए आपका धन्यवाद। तो आप कहेंगे थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। व्हाट डू यू से? थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। स्पीक अप नाउ अगेन, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, वेरी नाइस। तो आपकी बात हमें समझ में आ गई है कि हाँ चलो ठीक है, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट बोले तो कि आपने जो तारीफ की है उसके लिए आपका धन्यवाद। और क्या क्या चाहिए आपको? आपके मम्मा ने आपसे पूछा व्हाट डू यू वांट। अब आप मम्मा से क्या मांगेंगे? भाई कोई स्पेशल सी डिश मांगेंगे उनसे, क्योंकि आपका खाने का मन कर रहा है। समर ब्रेक में हम क्या कर रहे हैं इस समय? खाना, घूमना, खेलना, इन तीन चीजों को ही हम कर रहे हैं एंजॉय। तो आपने कहा कि मम्मी मुझे चाहिए इडली सांभर, मुझे चाहिए इडली सांभर, क्योंकि वो आपकी फेवरेट डिश है ना। तो आपने क्या कहा? आई वॉन्ट, व्हाट डू यू से? आई वॉन्ट इडली सांभर। लेकिन आपका जो ब्रदर है ना, ब्रदर, उसको तो कुछ और ही पसंद है, ही लाइक्स समथिंग एल्स। तो उसने आपसे कहा कि भाई भैया मुझे चाहिए नूडल्स। तो वो आपको कहेगा आई वॉन्ट नूडल्स। तो क्या आप उसकी बात को एग्री करेंगे या फिर नहीं? विल यू एग्री विद हिम और नॉट? ये डिपेंड करता है आप। अब इस बात को मैं कहूंगा भाई अब सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। अब सब कुछ आप ही के हाथ में है, तो उसे इंग्लिश में एक स्लैंग के थ्रू हम बोल सकते हैं, और वो है नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। व्हाट डू यू से? नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब सब कुछ आपके हाथ में है, अब सब कुछ आप पर ही डिपेंड करता है। लाइक दिस वी कैन सी। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब बॉल आपके पाले में है, अब सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ आपके हाथ में है। हम इस प्रकार से बोलते हैं। अब अगर हम बात करें कि आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, आप बता रहे हैं कुछ और। आप ये कहेंगे कि सर मुझे चाहिए क्या? आरामदायक जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जिसके अंदर सभी तरह के ऐशो आराम हो, सभी प्रकार की सुविधाएं हो, सभी प्रकार की फैसिलिटीज हो। तो आप कैसे बोलेंगे? सबसे पहले ऐसा सुविधापूर्ण जीवन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में लग्जरी लाइफ। इसे हम सही से प्रोनाउंस करेंगे, दिस इज नॉट लग्जरी, वी विल से लग्जरी, लग्जरी लाइफ, लग्जरी लाइफ। तो आपने कहा सर आई वांट लग्जरी लाइफ, आई वांट लग्जरी लाइफ, ओके।
आपको चाहिए लग्जरी लाइफ, इट मीन्स दैट सुविधापूर्ण जीवन, आरामदायक जीवन, लेकिन भाई हर किसी को कहाँ मिलता है? एवरीवन डजंट गेट लग्जरी लाइफ, हर एक को नहीं मिलता है लग्जरी लाइफ, मतलब कि सुविधापूर्ण जीवन। तो फिर हमें उसके लिए करना पड़ता है कठिन मेहनत, हमें उसके लिए करनी पड़ती है हार्ड वर्क, ठीक है। तो आपको मैंने कहा कि भाई हार्ड वर्क जो है वो ही सफलता की क्या है? कुंजी है, बोले तो की है। हार्ड वर्क से ही हम सफलता पा सकते हैं, ये एक स्लैंग हुआ हमारे पास, और इसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं? इफ वी से समबडी कि सक्सेस की जो चाबी है वो है हार्ड वर्क, सो वी विल से दैट इन दिस पैटर्न। So then we have written here, hard work is a key to success. Very nice. Everyone has got it. We will do hard work and surely we will achieve these communication skill, whatever we are talking about, and over here we will try our best to communicate with our family members, with our friends, and also our schoolmates, classmates, teachers in English. Okay, we just come back to you. Again, you want one of the friends. आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें से एक ने आपसे पूछा, ही इज आस्किंग यू द सेम क्वेश्चन, व्हाट यू वांट, आखिर आप चाहते क्या हो? और आप उसे रिप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए द नेक्स्ट थिंग हियर टू से मोस्ट ऑफ बुक्स। यू आर सेइंग टू योर वन फ्रेंड दैट कि मुझे आपकी ज़्यादातर जो किताबें हैं, ज़्यादातर जो आपकी बुक्स हैं आपके बैग में, वो मुझे चाहिए क्योंकि आपको उनसे करनी होगी स्टडी, बिकॉज यू टोल्ड मी बिफोर फ्यू मिनट्स दैट कि आप हैं स्टडीज। यस, बट आई एम वेरी सॉरी टू से कि यू आर नॉट अ बुक वर्म, या यू टोल्ड मी दैट, तो आप हैं स्टडीज, और जो स्टडीज होता है उसको चाहिए स्टडी करने के लिए मोस्ट ऑफ बुक्स, मीन्स ज़्यादातर किताबें। तो आपने अपने फ्रेंड से कहा, आई वॉन्ट योर मोस्ट ऑफ बुक्स। अगेन, आई वॉन्ट योर मोस्ट ऑफ बुक्स। यस, यू आर राइट। एंड अगर मैं आपसे कहूंगा कि भाई आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो द स्लैंग वी विल पुट अप हियर, You are absolutely correct। और क्या आपको याद है कि आप अपने फ्रेंड से कहेंगे कि भाई आपने तो मेरे मन की बात ही बोल दी है, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली है, तो आप उसे कैसे स्पीक करते हैं? क्या आपको याद है? डू यू रिमेंबर? आप कहेंगे यस सर, आई रिमेंबर दैट, और मुझे तो वो सब कुछ याद है। तो क्या आप ऐसा कहेंगे, You have spoken after my mouth? Speak up again. You have spoken after my mouth. Very nice. कि भाई आपके मन की बात किसी और ने कह दी है, तो आप उसे कहेंगे You have spoken after my mouth. Finally, we are to write some of the examples of want in front of us. We have on the board. Please copy them as it is, as I hope so that you have written this all, and everything whatever we write in our daily classes you have been mentioning, and you have to revise them whenever you are free to make them sure how can we speak them. So now here our sentence we have to mention, I want You are telling somebody that कि भाई मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप कहेंगे I want nothing। What do you say? I want nothing। मुझे कुछ नहीं चाहिए।
वेरी नाइस। एंड यू आर सेइंग कि भाई मुझे चाहिए, अब जो भी चाहिए बता देंगे ना, यू विल से दैट कि मुझे चाहिए आप में से कुछ हैं कार्स के शौकीन, तो वो ये कहेंगे कि भाई मुझे तो लग्जरी कार चाहिए। लग्जरी कार का मीन्स है कि ऐसी कार जिसमें सारी सुविधाएं हो भाई, तो आप कहेंगे आई वांट लग्जरी कार। सो आई एम वेरी श्योर दैट कि आपको वांट वाली बात समझ में आई होगी, ये सभी स्नैक्स हम समझ चुके होंगे। तो हम मिलेंगे फिर से अपनी अगली क्लास के अंदर इन द सेम क्लास एट द सेम टाइम। नाइस टॉकिंग यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।